नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुटेक एमजे में। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम आरटी प्रपोजल भाग 2 का शेष जो भाग रह गया है, जिसमें हमें फीस संरचना अपलोड करनी होती है पीडीएफ बना के 1 MB के भीतर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसे किस प्रकार से अपलोड करना है, किस प्रकार से पीडीएफ बनाना है, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य साथियों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको RTMP किसी भी ब्राउज़र पे लिखकर सर्च करना है और पहले पेज पर क्लिक कर देना है, पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप पहले लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर अगर माउस कर्सर के पास अगर देखें आप, कोने में है ना एक सर्किल बन रहा है, तो लॉगिन बटन दिया हुआ है, यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो एक इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमें यूज़र ID और पासवर्ड अपना फिल करके यूज़र टाइप में अन्य का चयन कर लेना है, अन्य सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैप्चा कोड फिल कर लेना है। तो हम कैप्चा कोड भी फिल कर लेते हैं और नीचे दिए गए लॉगिन बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम लॉगिन बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम RT पोर्टल के ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाएंगे, है ना, यानी कि लॉगिन पेज पर या होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, और इन्हीं में से एक ऑप्शन है हमारा स्कूल फीस प्रबंधन। इस ऑप्शन में हम कार्य करने वाले हैं। तो जैसे हम स्कूल फीस प्रबंधन पे क्लिक करेंगे, है ना, या माउस कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। स्कूल फीस रजिस्टर अपडेट करें, स्कूल फीस को लॉक करें, लॉक किए गए स्कूल फीस को, है ना, का जो विवरण है उसे देखें। तो ये 3 चरण मैंने भाग 2 में बता रखे हैं। अब भाग 2 का जो शेष है वह है स्कूल फीस संरचना अपलोड करें, उसको लॉक करें और लॉक की गई संरचना को डाउनलोड करें। ये 3 चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्कूल फीस संरचना अपलोड करें, सिंपली हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक निर्देश आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्कूल फीस स्ट्रक्चर में हस्ताक्षर कर फीस तथा बुक की हर कक्षा की एक रसीद एक PDF बनाकर मैक्सिमम 1 MB के साइज में आपको अपलोड करना है। अब चूंकि हम सत्र 24-25 के लिए अपलोड कर रहे हैं तो एकेडमिक ईयर का चयन हम करेंगे, जहाँ पे सत्र 24-25 का सेलेक्ट कर लेना है आपको। अब यहाँ से अपलोड फाइल, है ना, आपको दिख रही माउस कर्सर के पास, तो यहाँ से हम फाइल चूज करेंगे जिस फाइल को हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पे नीचे हम आएंगे तो RT प्रपोजल 2024-25 हमने इसको नाम दे रखा है और इसको साइज़ भी हमने 1 MB से कम कर रखी है। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं, है ना, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे जो ऑप्शन दिया गया है कि अपलोड एडमिशन डिटेल्स अंडर RT, सिंपली हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो हमारी फीस संरचना है, जो PDF है, वह हमारी अपलोड हो चुकी है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक सक्सेस का मैसेज भी आ रहा है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली। अब हमें करना क्या है कि हमने संरचना अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद इस संरचना को लॉक करना है। तो स्कूल फीस संरचना लॉक करें, इस वाले ऑप्शन पर हमें अब क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो पुनः से यहाँ हमें एकेडमिक ईयर 2024-25 का चयन करना होगा और लॉक फी स्ट्रक्चर इस पर क्लिक करना है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक मैसेज आया, सक्सेस फीस स्ट्रक्चर लॉक्ड सक्सेसफुली, है ना, यानी फीस संरचना भी हमारी लॉक हो चुकी है। अब हम इस लॉक की गई फीस संरचना को देखेंगे तो सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है स्कूल फीस प्रबंधन में, है ना, लॉक किए गए फीस संरचना को डाउनलोड करें, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एकेडमिक ईयर 2024-25 सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड फीस स्ट्रक्चर डिटेल्स अंडर RT इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो हमने अभी संरचना अपलोड की है वह डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इस संरचना को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो संरचना हमने यहाँ पे अपलोड की है वह यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आप अपने स्कूल का लेटर पैड तैयार करेंगे इस प्रकार से, है ना, हस्तलिखित भी आप तैयार कर सकते हैं,
इसके बाद पीएस और डेट डालेंगे, जिस डेट को भी आपने ये है ना अपलोड किया है। शिक्षण शुल्क विवरण किस प्रकार से आपको तैयार करना है, तो देखिए सबसे पहले कक्षा का एक कॉलम आएगा, दूसरा कॉलम आएगा शिक्षण शुल्क का, तीसरा कॉलम आएगा अन्य का और चौथा कॉलम आएगा योग का। ठीक है, जैसे मैंने प्रत्येक कक्षा की जो फीस है वह कितनी कर रखी है, 5,000 रुपये शिक्षण शुल्क है, इसमें एडमिशन शुल्क परीक्षा शुल्क सम्मिलित नहीं है। तो 500 गुणे 10 महीने की फीस मैंने यहाँ पे डाली, 5,000 रुपये हुई। इसी प्रकार सभी कक्षाओं की फीस जो है दर्ज की गई है। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। नीचे आएंगे तो किस प्रकार से हमें जो है ना फीस अपलोड करनी है, रसीदें। तो देखिए इस प्रकार से आपको हर कक्षा की एक एक रसीद, और है ना ऐसे स्टूडेंट, चूँकि हम लोग आरटी की फ़ीस तो बच्चों से लेते नहीं हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो नॉन आरटी में हैं, है ना, जो आरटी के तहत एडमिशन नहीं लिए हैं, उन स्टूडेंट्स की फ़ीस रसीद आपको हर कक्षा की एक एक अपलोड करनी है। ठीक है, जो भी आप फीस लेते हैं, जो भी फीस के हेड हैं, वो सारी डिटेल फिल करके, है ना। तो यहाँ पे हमारा 3 पेज में आया है ना, जैसे ज़्यादा कक्षाएं हैं तो 4 पेज में भी हो सकता है, लेकिन इसको रिसाइज करना, पीडीएफ बना लेना है ना, ओकेन स्कैनर वगैरह से या अन्य किसी स्कैनर से आपको पीडीएफ बना लेना है, और इस प्रकार से आप जो है जानकारी को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। पुनः एक गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।